हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं नोटपैड और आज नोटपैड ट्यूटोरियल पार्ट 2 में हम जानेंगे फाइल मेन्यू के बारे में। स्टूडेंट्स, नोटपैड ट्यूटोरियल के पार्ट 1 में हमने जाना था कि नोटपैड क्या होता है, इसकी क्या हिस्ट्री है, नोटपैड किसने बनाया और साथ में नोटपैड में टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था। यदि आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में जब आप ये समझ लेंगे कि नोटपैड क्या होता है तो आपको पार्ट 2 समझने में आसानी रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, फाइल मेन्यू के बारे में जानेंगे आज। तो नाउ नोटपैड की विंडो ओपन है। अब सबसे पहले हम टाइटल बार समझ लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बार और बताना चाहती हूँ। ये है हमारा सबसे ऊपर टाइटल बार, जिसमें लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। आप देख पा रहे होंगे नोटपैड का एक छोटा सा लोगो बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का मीन्स होता है कि यदि हमने कोई फाइल इसमें सेव नहीं की है तो यहाँ पर कोई फाइल का नेम नहीं है। यदि हमने कोई फाइल सेव की हुई होती तो यहाँ पर उस फाइल का नेम आ जाता, लेकिन अभी कोई टाइटल ही नहीं है उस फाइल का, तो इसलिए यहाँ पर अनटाइटल्ड दिखा रहा है। देन नोटपैड ये बता रहा है कि नोटपैड की विंडो है एंड यहाँ कॉर्नर में जो हमारा राइट साइड कॉर्नर है, इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज आप देख पा रहे होंगे 3 बटन है। मिनिमाइज का मीन्स होता है यदि आप नोटपैड के साथ साथ किसी और विंडो में भी कोई वर्क कर रहे हैं तो आप इसे मिनिमाइज करके उस विंडो में भी जा सकते हैं। वापस जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं अपनी नोटपैड विंडो। एंड सेकंड मैक्सिमाइज, अभी स्क्रीन पर ये छोटा दिख रहा है नोटपैड का लुक, अगर आप इसे फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं एंड वापस इसी में आना है तो आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको मैक्सिमाइज करके वापस जाते हैं तो यहाँ पर रिस्टोर आ जाता है। देन कट से ये कट हो जाता है। देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, यहाँ पर नोटपैड क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से हम नोटपैड को ओपन कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल तैयार की हुई है नोटपैड की, तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ टाइप भी करना होगा, उसमें समय वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। नाउ मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज मेन्यू बार। इसमें फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू एंड हेल्प मेन्यू, ये सभी मेन्यू आ जाते हैं। ये होता है हमारा टेक्स्ट एरिया एंड नीचे आ जाता है हमारा स्टेटस बार। यहाँ पर स्टेटस बार अभी शो नहीं कर रहा है, उसे शो करने के लिए हमें व्यू में जाना होगा, स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा और जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है लाइन 6 कॉलम 1। ये देखिए यहाँ पर ये लाइन 6 दिखा रहा है। अब ये 5 लाइन दिखा रहा है और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये लाइन 6 दिखाएगा। इस तरह से स्टेटस बार हमें ये भी दिखाता है कि कितनी लाइन्स हमने लिखी हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो ये यहाँ पर काउंट कर देता है। ये देखिए यदि मैं फर्स्ट लाइन पर क्लिक करूंगी तो ये बताएगा लाइन 1 एंड 31 कॉलम्स। तो यहाँ कॉलम्स का मीन्स हो गया कि 31 यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। देखिए हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। लेकिन ये तो 31 दिखा रहा है। 31 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 28 ये यहाँ पर है, इसे भी काउंट कर रहा है एंड 29 स्पेस एंड 30 स्पेस एंड 31 ये स्पेस को भी काउंट करता है। यदि हमने कोई स्पेस दिया हुआ है कैरेक्टर के बीच में तो उसको भी ये काउंट करता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस दे दूँ यहाँ क्लिक करके और स्पेस बटन अपने कीबोर्ड से देती हूँ तो देखिए अब ये क्या दिखा रहा है, अब ये 32 दिखा रहा है, तो इस स्पेस को भी काउंट करता है। तो इस तरह से नोटपैड में आप कितनी लाइंस लिखी हुई हैं, कितने कॉलम्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ कीज़ लिखी हैं जिसमें लिखा हुआ है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन की का यूज़ करके आप एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं। यदि आप नोटपैड में एक न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कंट्रोल एन का यूज़ कर सकते हैं। देन कंट्रोल ओ टू ओपन अ सेव्ड फाइल। यदि आपने कोई फाइल बनाई हुई है और उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ की का यूज़ कर सकते हैं। देन कंट्रोल एस से सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है टू सेव अ फाइल, एक फाइल को सेव करने के लिए। कोई भी न्यू फाइल आपने बनाई है या कोई ऑलरेडी सेव्ड फाइल है और उसमें कुछ एडिटिंग की है, उसे सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एस का यूज़ कर सकते हैं।
देन कंट्रोल पी। यदि आप नोटपैड में जो भी आपने टाइप किया है उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंट्रोल पी प्रेस करके फाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं। नोटपैड आपको ये भी फैसिलिटी देता है। नाउ हम फाइल मेन्यू को समझने वाले हैं, तो फाइल मेन्यू में जाते हैं। ये फाइल मेन्यू आ जाता है हमारा। फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये देखिए फाइल मेन्यू की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। एक नई फाइल लेने के लिए हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं एंड ओपन। मैंने आपको बताया एक ओल्ड जो कि हमारी ऑलरेडी सेव्ड है फाइल, उसको ओपन करने के लिए हम ओपन का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली हम ओपन भी कर सकते हैं और कंट्रोल ओ का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी तरह से डायरेक्टली हम न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह हम सेव कर सकते हैं फाइल को। सेव एज में जाकर क्या होता है ये भी हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम न्यू फाइल का यूज़ करते हैं। न्यू फाइल क्या होती है, न्यू फाइल कैसे लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ाइल ओपन किए हुए हैं, तो हमें यदि कोई नई फाइल लेनी है तो हमें न्यू पर क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करती हूँ तो ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल। क्या आप इस अनटाइटल को, जो कि आपने कोई नाम नहीं दिया है इसको, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ हम इस फाइल का नाम दे देते हैं GKSK, क्योंकि अभी हम इसे वापस ओपन करेंगे और इसमें वर्क करेंगे। तो यहाँ हम सेव कर देते हैं इसको। ये देखिए ये सेव कहाँ हो रही है, लोकल डिस्क डी में। मैं इसे डॉक्यूमेंट में सेव कर देती हूँ। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करती हूँ एंड देन सेव। ये देखिए यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। यदि मैं अब इसमें कुछ लिखती हूँ, हेलो लिख देती हूँ मैं इसमें, और अब मुझे एक नई फाइल लेनी है, लेकिन अब मैं फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक नहीं करूँगी, डायरेक्टली मुझे कंट्रोल एन करना है। तो मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ कीबोर्ड से। देखिए मैंने कंट्रोल एंड एन प्रेस किया, देन ये अगेन वही आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें नोटपैड पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस अनटाइटल। तो क्या आप इस अनटाइटल को सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे डोंट सेव कर देती हूँ क्योंकि इसे हमें सेव नहीं करना है। सो डोंट सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये फाइल डोंट सेव हो जाती है, सेव नहीं होती है। नाउ सेकेंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अब इसने बोला कि ओपन करना, तो अभी हम ओपन करते हैं यहाँ से। जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और जहाँ पर भी आपकी फाइल है उसकी लोकेशन आप यहाँ से देंगे। ये देखिए यहाँ लोकेशन दी हुई है, डेस्कटॉप पर है, दिस पीसी में है, डाउनलोड्स में है, म्यूजिक में है, कहाँ पर है आपकी फाइल, तो वो आप लोकेशन क्लिक करेंगे। तो अभी हमारी फाइल डॉक्यूमेंट में तो ऑलरेडी क्लिक है यहाँ पर, यदि नहीं होता तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते। नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे GKSK नेम से फाइल है। यदि आपकी बहुत सारी फाइल हैं तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है आपको कि आप यहाँ फाइल नेम में जाएं और यहाँ पर सर्च करें GKSK, तो ये ऑलरेडी आपको दिखा देगा कि यहाँ पर GKSK का डॉक्यूमेंट है। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी नोटपैड की फाइल कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है GKSK.docx, ये तो डॉक्यूमेंट की फाइल हो गई, मीन्स ये MS वर्ड की फाइल है। और GKSK.txt, देखिए ये TXT वाली फाइल जो होती है हमारी नोटपैड की फाइल होती है। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बहुत डिफाइन किया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि TXT फाइल का क्या यूज़ होता है। या फिर डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। यदि फाइल ज़्यादा नहीं है तो हमें फाइल बहुत जल्दी मिल जाएगी, और यदि फाइल ज़्यादा है तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं और ये हमें दिखा देगा। तो नाउ हम इस पर क्लिक करते हैं एंड देन ओपन, और देखिए हमारी फाइल ओपन हो चुकी है जो कि ऑलरेडी सेव थी। तो सेव फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ से ये मेथड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अगेन न्यू फाइल ले लेती हूँ एंड देन अब हमें कीबोर्ड से ओपन करना है यदि, तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल एंड ओ। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके ओ प्रेस करती हूँ। देखिए यहाँ पर अगेन वही डायलॉग बॉक्स आ गया है, ओपन डायलॉग बॉक्स। देन हम यहाँ पर GKSK करते हैं, GKSK एंड देन एंटर। अब हमें सेलेक्ट करना होगा तो हम डाउन एरो का यूज़ करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ से ये सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अगेन हमारी वो फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से हम नोटपैड में फाइल को जो सेव है उसे ओपन कर सकते हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं, सेव करना। ऑलरेडी अभी हमने सेव तो किया था फाइल, लेकिन हम अगेन सेव करना चाहते हैं एक न्यू फाइल को, तो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर न्यू फाइल ले लेती हूँ अगेन, एंड न्यू फाइल लेने के बाद हम इसमें कुछ लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ, हेलो माई डियर व्यूअर्स, एंड देन यहाँ पर मुझे ये फाइल सेव करनी है। तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे,
देन सेव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एज डायलॉग बॉक्स एंड यहाँ आपको लोकेशन देनी होगी कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। तो सपोज दैट मुझे इसे लोकल डेस्क डी में सेव करना है तो यहाँ पर डी में क्लिक करके हमारी लोकेशन यहाँ पर डिफाइन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फाइल का नेम, तो यहाँ हम फाइल का नेम दे देते हैं हेलो एंड देन हमें सेव पर क्लिक करना होगा। लेकिन अभी हम इसे सेव नहीं करेंगे क्योंकि अभी मुझे आपको कंट्रोल एस से भी सेव करके दिखाना है। तो यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं। यदि हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करना चाहते तो हम कैंसिल से भी यहाँ बाहर आ सकते हैं। नाउ हम कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करते हैं सेव करने के लिए, और जैसे ही हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सेव एज डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब हम यहाँ पर इसका नेम देते हैं, लेकिन उससे पहले लोकेशन में यहाँ डी ड्राइव देती हूँ एंड इसका नेम दे देती हूँ व्यूअर्स एंड देन एंटर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने कीबोर्ड से भी सेव कर लिया शॉर्टकट की से। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाकर ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हमारी GKS की फाइल थी, लेकिन वो कहाँ पर है लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। वो हमारी डॉक्यूमेंट में थी, तो डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर GKS की फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन ओपन। नाउ इस फाइल को हम अगेन सेव करना चाहते हैं किसी दूसरे नाम से। मीन्स एक जगह तो ये हमारी फाइल सेव है डॉक्यूमेंट में GKSK के नेम से, लेकिन हम इसे एक और नाम देना चाहते हैं और उसकी लोकेशन भी चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसा हम नोटपैड में कर सकते हैं। उसके लिए हमारे सामने ऑप्शन होता है सेव एज। सेव करने से केवल फाइल में सेव होता है। यदि मैं इसमें कुछ एडिटिंग करती हूँ, सपोज दैट मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ एडिटिंग करती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हेलो एंड देन मैं इसको भी सेव करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे सिर्फ सेव क्लिक करना होगा या कंट्रोल एस हमें कीबोर्ड से प्रेस करना होगा। तो ये हेलो वर्ड जो है ये आपका इस फाइल में सेव हो गया है। यदि हम इस पूरी फाइल को ही एक नया नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेव एज में जाना होगा। तो यहाँ पर हम सेव एज में जाएंगे एंड सेव एज में जाने के बाद मैं यहाँ पर इसकी लोकेशन चेंज कर देती हूँ, मैं ई ड्राइव या डी ड्राइव दे देती हूँ एंड देन इसका नेम भी चेंज कर देते हैं और इसको चेंज करके हम लिख देते हैं GK ओके एंड देन सेव। अब हमने इसको सेव कर दिया है। नाउ हम इसको यहाँ से फाइल में जाकर न्यू कर देते हैं और अब हम ओपन करेंगे दूसरी लोकेशन से। तो ओपन में जाएंगे, तो ओपन में जाने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारी डॉक्यूमेंट की लोकेशन है उसमें GKSK नेम की फाइल ऑलरेडी है, लेकिन अभी हमने डी ड्राइव में जो सेव किया उसे भी देख लेते हैं। तो डी ड्राइव में हम जाएंगे एंड यहाँ पर हमने GK नेम से, ये देखिए यहाँ पर डी की लोकेशन में भी ये फाइल आ चुकी है। तो हम इसे ही ओपन करेंगे, देखते हैं इसमें वही डेटा है या कुछ डिफरेंट है। तो ओपन करेंगे तो देखिए वही डेटा दूसरी जगह भी सेव हो चुका है। तो इस तरह से दो जगह सेव करने से होगा क्या, देखिए सेव एज ऑप्शन क्यों दिया गया है। सेव एज ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप अपनी फाइल को 2-3 जगह लोकेशन पर डाल सकते हैं। यदि बाई चांस आपसे कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो आप दूसरी लोकेशन में जाकर उस फाइल को अगेन ला सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आती है, आपकी फाइल खो नहीं पाती है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप। अब पेज सेटअप क्या होता है? पेज सेटअप होता है जब हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना होता है तो उससे पहले हमें पेज को सेट करना पड़ता है कि हमें किस तरह का प्रिंट आउट निकालना है, कैसे पेपर पर निकालना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी होती है। तो चलिए इसमें क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आ गया है। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन जो भी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है पेपर। पेपर में हमें ये बताना पड़ता है कि हमने प्रिंटर में जो पेपर लगाया है, जो हम जिस पर हम प्रिंट आउट निकालेंगे, ये जो हमने डेटा यहाँ पर टाइप किया। डेटा क्या होता है? डेटा होता है जो हम टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट में, उसे डेटा बोलते हैं। तो उस डेटा को जिसे हमें प्रिंट आउट करना है, जिस पेपर पर प्रिंट आउट करना है, वो पेपर का साइज क्या है वो यहाँ हमें बताना पड़ता है। जो भी पेपर हमने प्रिंटर में लगाया होगा वही हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है। मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट्स जो पेपर यूज़ किया जाता है सभी जगह प्रिंट आउट निकालने के लिए वो होता है A4 पेपर, तो हम उसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर A4 साइज आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से A4 साइज आ जाएगा। देन यहाँ पर ये सोर्स ऑप्शन जो होता है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ही लिया जाता है, ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट करता है। देन अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में 2 पार्ट होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मीन्स होता है कि जब आप प्रिंट आउट पोर्ट्रेट निकालते हैं, मीन्स इस तरह के लुक में निकालते हैं, तब ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कहा जाता है। और जब हम लैंडस्केप में निकालते हैं तो डॉक्यूमेंट
लैंडस्केप स्टाइल में आ जाता है। तो हमें किस स्टाइल में अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है वो हमें यहाँ डिफाइन करना होता है। तो जैसे भी हम कमांड देंगे कंप्यूटर को, वैसे ही प्रिंटर हमारी कमांड को मानेगा और उसी तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करके देगा। तो यहाँ पर ये यदि आपका डेटा कम है तो आप लैंडस्केप पर भी ले सकते हैं, और 1 पेज पर लेना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप भी लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन मार्जिन की बात आती है। मार्जिन क्या होती है? मार्जिन होती है कि जो पेपर होता है, आप किसी भी पेपर को, प्रिंट आउट पेपर सभी स्टूडेंट्स के पास होंगे, तो आप देखिएगा कि उसके चारों ओर एक जगह बनी रहती है। ये देखिए, ये जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ये इस तरह से यहाँ कॉर्नर्स छोड़ दिए जाते हैं, बिल्कुल कॉर्नर से ही प्रिंट आउट नहीं निकाला जाता है। तो ये मार्जिन कितनी छोड़ना चाहते हैं आप, आपको ये डिफाइन करना होता है कि आप पेपर कितना यूज़ करना चाहते हैं और कितना उसके कॉर्नर्स पर छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं ये मार्जिन। मैं यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ 0.5 लेफ्ट में। ये देखिए यहाँ पर अपने आप ही कम हो चुका है, आप देख सकते हैं, हैंड टू हैंड आपको पता चलेगा 0.5। ये देखिए इधर से भी कम हो गया है। एंड देन टॉप में भी मैं 0.5 ही ले लेती हूँ, इक्वल ही लेंगे हम इसमें सभी साइड्स को। एंड यहाँ पर 0.5। देन देखिए आप यहाँ पर मार्जिन अब कम हो गई है। इस तरह से मार्जिन को हम मेंटेन कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 1 लिया आपने और आप चाहते हैं कि राइट में भी 1 लें और बाकी 0.5 रहे, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जहां आपको जितनी भी मार्जिन लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पेपर साइड से छोड़ना चाहते हैं। अब बात आती है हिडर एंड फुटर पोर्शन की। हिडर एंड फुटर क्या होता है? हिडर फुटर होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट में, ये जो आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में आप कुछ इस तरह से प्रिंट आउट दिखाना चाहते हैं कि आपके हर एक पेज पर कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि यदि आपके 10 पेजेस निकल रहे हैं तो उसके हर एक पेज के ऊपर की साइड जो मार्जिन हमने छोड़ी है उस जगह पर हिडर में कुछ लिखा हुआ है। हिडर होता है ऊपर का पार्ट एंड फुटर होता है नीचे का पार्ट। तो वो उन दोनों जगह पर आपका कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे कि कुछ ना कुछ क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यदि मैं अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हिडर में लिखा हुआ है GK एंड SK, ये लिखा हुआ है। एंड फुटर में लिखा हुआ है थैंक्स। तो ये दोनों हिडर फुटर जब हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट करें तो उसमें प्रिंट होकर आए साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ ही। तो ये ऐसा पॉसिबल होता है हिडर फुटर में। लेकिन यहाँ पर आप ये जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर नहीं देख सकते हैं, आप इसको नहीं देख पाएंगे, केवल प्रिंटर ही उसे रीड कर सकता है। जब प्रिंट आउट निकलता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर प्रिंट होकर आता है। इसमें आप हिडर फुटर में अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ अपनी बुक, यदि आप कोई बुक टाइप कर रहे हैं इसमें, तो आप अपनी बुक का नेम लिख सकते हैं या अपने नोट्स का नेम लिख सकते हैं, और नीचे अपने नेम लिख सकते हैं कि ऑथर नेम आप लिख सकते हैं, ऑथर नेम, और यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं। देन ओके पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ सभी ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। ओके पर क्लिक करते हैं। इस तरह से हमने पेज को सेट कर लिया है। नाउ बात आती है प्रिंट की। अब पेज सेट हो चुका है तो प्रिंट आउट तो निकालना ही होगा, क्योंकि पेज सेटअप किस लिए किया जाता है? प्रिंट निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए प्रिंट को ओपन करने के भी 2 मेथड हैं। एक तो प्रिंट करना कि आपने प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब देखिए आपने प्रिंट डायलॉग बॉक्स को प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन किया है, लेकिन अभी हम इसको कीबोर्ड से ओपन करना भी सीखते हैं। तो इसके लिए मैं इस पर कैंसिल पर क्लिक करती हूँ एंड देन यहाँ पर कंट्रोल P मैं कीबोर्ड से प्रेस करती हूँ, और जैसे ही आप कंट्रोल P करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें भी कुछ पोर्शंस है जो मैं आपको समझा देती हूँ, जिसमें सबसे पहले है सेलेक्ट प्रिंटर। यहाँ इस पोर्शन में हमें उस प्रिंटर को सेलेक्ट करना होता है जो हमारे सिस्टम में जिसके ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं। अब देखिए मेरे इस सिस्टम में एप्सन का प्रिंटर है मेरे पास और एक HP लेजरजेट है। तो इसमें से जिससे भी मुझे प्रिंट आउट निकालना है उसी प्रिंटर को मैं सेलेक्ट करूंगी। तो यदि मुझे एप्सन से निकालना है तो एप्सन पर क्लिक करना होगा, और यदि HP से निकालना है तो HP पर क्लिक करना होगा। तो आपके सिस्टम में प्रिंटर के ड्राइवर होने चाहिए यदि आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने HP को सेलेक्ट कर लिया है। नाउ यहाँ पर हमारा पेज रेंज ऑप्शन आ जाता है। पेज रेंज ऑप्शन का मीन्स होता है कि यहाँ पर कितने पेज आप प्रिंट कराना चाहते हैं। अभी फिलहाल 1 पेज है, इसलिए यहाँ पर ऑल ही करेंगे हम क्लिक। अदरवाइज हम यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं कि कितने पेजेस हम निकालना चाहते हैं। ये सिलेक्शन ऑप्शन आ जाता है, पेजेस आ जाते हैं, और करंट पेज भी आ सकता है कि जो पेज आप जिस पर फिलहाल हैं उस पेज को भी केवल प्रिंट कर सकते हैं। अब बात आती है इस प्रिंट की, जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट को, उसकी कितनी कॉपीज़ हमें निकालनी है, कितनी कॉपीज़ हमें प्रिंट चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की हमें 10, 20 या 30 कॉपीज़ की भी ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर कॉपीज़ की नंबरिंग बढ़ा सकते हैं।
इस जगह पर क्लिक करके, अदरवाइज हम इसके अंदर लिख भी सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें एंड 20 टाइप कर दें तो 20 कॉपीज़ निकलेंगी। यदि आप 10 टाइप करेंगे तो 10 कॉपीज़ निकलेंगी, या फिर आप आगे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप अप डाउन एरो का यूज़ करके इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ हमें अप्लाई करना होता है प्रिंट करने के लिए। जैसे ही हम अप्लाई करते हैं और प्रिंट कमांड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारी जो प्रिंटर है वो प्रिंट आउट निकाल देता है। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट, जैसा कि आप जब कभी मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं ना कि एग्जिट का एक गेट होता है। जब आपकी मूवी फिनिश हो जाती है तो आपको रेड कलर में लिखा हुआ होता है एग्जिट, यानी कि यहाँ से बाहर निकलें। तो इसी तरह से हर एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें एग्जिट का ऑप्शन 100% होता है। तो यहाँ एग्जिट पर क्लिक करके हम बाहर निकल सकते हैं नोटपैड से। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम बहुत सारी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाले हैं। और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहें। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।